मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अब्बासी, कराची से रिताबा रूस हमारे साथ हैं, और पेशावर से शहजादा फ़हद हैं, कोयटा से हसन अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लाहौर से राना मोहम्मद अली हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले हम इस्लामाबाद चलेंगे। अवैस अब्बासी, आज इजलास हो रहा है चांद देखने के हवाले से, क्या तैयारियां और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए 1446 हिजरी जुल्हज का चाँद देखने के लिए आज मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में है, जिसकी क़यादत जो है वो सदारत अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। तो इस हवाले से जो है दीगर सुदूर दफातर में, दीगर शहरों में भी जो है वो चाँद देखा जाएगा। ताहम इस्लामाबाद में जो है आज इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर दीगर जोनल कमेटी के शुरका भी जो है वो शिरकत करेंगे। जो स्पार्को की जानिब से जो है वो पेशन गोई की गई है कि चाँद जो है वो 27 जून को जो है उस चाँद की पैदाइश होगी, जिसके मुताबिक जो है ईद उल अज़हा जो है वो 7 जून को मनाई जाएगी। ताहम इस हवाले से जो है अभी जोनल कमेटी का इजलास शाम 7 बजे शुरू होगा, लेकिन वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शदीद हवाएं चल रही हैं और मतला जो है अबर आलूद है और बारिश की पेशन गोई भी है। तो मुतवक्के तौर पर ऐसा हो सकता है कि आज यहाँ पर चाँद नजर न आए। ताहम इस हवाले से इजलास जो है अब से कुछ देर के बाद शाम 7 बजे इस्लामाबाद जो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का दफ्तर है वहाँ पर शुरू होगा, और इसके सदारत जो है अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जी अवैस, साथ ही मौजूद रहिए। कराची चलेंगे, रुताबा रूस हमारे साथ हैं। रुताबा, चूँकि मुकामी सतह के ऊपर भी आज चांद देखने के लिए जो इजलास होंगे, तो कराची में क्या सिचुएशन देख रहे हैं? कितने बजे शुरू होगा इजलास? क्या तफसीलात हैं मज़ीद? यहाँ पर आज जो है वो जोनल कमेटी का इजलास होगा कराची में। अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। असर की नमाज के बाद जो है वो यहाँ पर इजलास शुरू होता है, जिसमें जोनल कमेटी के अरकान, उसके अलावा चीफ मेट्रोलॉजिस्ट और सुपार्को के अफसरान जो है वो भी जो है वो शिरकत करेंगे। बताया ये जा रहा है कि इम्कान कम है आज चाँद नज़र आने का, क्योंकि चाँद की उम्र जो है वो 11 घंटे कुछ मिनट होगी, जबकि चाँद देखने के लिए उसकी उम्र जो है वो रोयत के वक्त जो है वो 16 से 18 घंटे होना लाजिम है। और चाँद का जो जाविया है, यानी एल्टीट्यूड पे चांद जो है वो 6 डिग्री के जाविये पे मौजूद होगा, जबकि उसको जो है वो 8 डिग्री पे होना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि गुरूब आफ्ताब और गुरूब क़मर के दरमियान जो वक्त होता है वो भी आज 36 से 37 मिनट होगा, वो भी जो है वो 45 मिनट होना चाहिए। इन तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए माहिरीन फ़ल्कियात का भी यही कहना है कि आज चाँद नज़र आने के कम इम्कान हैं। इम्कान यही है कि ज़िलहज का चाँद जो है वो कल नज़र आएगा। 29 तारीख को जो है वो यकम ज़िलहज होगी और 7 जून को ईद उल अज़हा होने का कवी इम्कान बताया जा रहा है। सही रुताबा, आप साथ ही रहिए। हम कोयटा चलेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अली, जैसे अभी रुताबा बता रही थी, कराची से तो खबरें ये हैं कि इम्कानात कम हैं। कोयटा में कब इजलास शुरू होगा जो जोनल कमेटी है, और क्या आपको इतलात हैं यहाँ? हाँ जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद जोनल कमेटी का इजलास जो है वो जुल्हज का चाँद देखने के लिए शुरू होगा, जिसकी सदारत जो है वो हमेशा की तरह मौलाना अब्दुल अनवर कानी करेंगे। और कमेटी का अगर मैं बताता चलूँ तो जो कमेटी बैठेगी वो 15 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें तकरीबन 12 से 15 जो होंगे वो उलमा कराम होंगे। इसके अलावा महकमा औकाफ और जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो भी इस कमेटी में शामिल होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ जो इस वक्त कोयटा का मौसम है वो जुज़वी तौर पर अबर आरूद देखने को मिल रहा है, और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये शुबा जारी किया जा रहा है कि आज जो है कोयटा में भी जो चाँद है वो नज़र नहीं आने का इम्कान है। जबकि अगर बताता चलूँ बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं वहाँ भी मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, और वहाँ पर भी चाँद नज़र आने के इम्कानात बिल्कुल नहीं दिखा देते। जिसके बाद ये देखा जा रहा है कि महकमा मौसमियात की जाने से पेशन गोई ये की जा रही है कि जो ईद उल अज़हा है वो 7 जून को होगी। जी हसन, साथ ही मौजूद रहिए। पेशावर चलते हैं, शहजादा फ़हद हमारे साथ है। शहजादा फ़हद, आप बताइए कि यहाँ पे जो जोनल कमेटी है उसका इजलास कब शुरू होगा, और यहाँ मौसम कैसा है, क्योंकि इवेंचुअली ये इफेक्ट करेगा जो प्रोसेस है चांद देखने का, उसको भी। देखें, मुल्क भर की तरह जुल्हज्जा का चाँद देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में जोनल कमेटी के इजलास मुनक़िद हो रहे हैं। इसी तरह पेशावर में भी जोनल कमेटी का इजलास 7 बजे मुनक़िद होगा, जिसमें उलमा कराम, ज़िले इंतज़ामिया, महकमा मौसमियात, स्पार्को और दीगर जो हुक्काम हैं वो शिरकत करेंगे। इजलास सबसे कुछ देर बाद शुरू होगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि पेशावर का जो मौसम है अबर आलूद है। अब से कुछ देर कबल ही मूसलाधार बारिश हुई है और अब तक पेशावर में बादलों का डेरा है, काली घटाएँ छाई हुई हैं। तो इस सूरत
हाल में जो चांद है उसके नज़र आने के इम्कानात बहुत कम हैं। ये बताया जाता है कि जो जोनल कमेटी है वो यहाँ पर बैठी है, यहाँ पर शहादतें मौसूल होने के बाद मरकज़ी जो रोहित हिलाल कमेटी है उससे रुजू किया जाएगा। इजलास की बाकायदा तौर पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। स्पार्को के नुमाइंदे, महकमा मौसमियात के नुमाइंदे, उनकी आमद इधर हो चुकी है। उलमा कराम भी अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाएंगे और इजलास शुरू होने के बाद ही सूरत हाल वाज़े होगी। लेकिन कभी इम्कान ये है कि क्योंकि मौसम अबर आलूद है और 24 घंटे मज़ीद शहज़ादा फहद आप साथ ही मौजूद रहिए। लाहौर हम चलेंगे, राना मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। राना मोहम्मद अली, यहाँ पे क्या तैयारियां हैं चांद को देखने के हवाले से? इजलास कब शुरू होगा? आई वांट यू टू कमेंट ऑन द वेदर एज वेल, क्योंकि जाहिर है इसका भी असर है चांद देखने के ऊपर। मौसम कैसा है यहाँ? जी, लाहौर का मौसम कदरे दूसरे शहरों की निस्बत बेहतर दिखाई दे रहा है। सूरज निकला हुआ था, गर्मी की तपिश भी है और यहाँ पे इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है अगर चांद नज़र आता हो तो लाहौर में मुमकिन तौर पे चांद नज़र आ सकता है, क्योंकि लाहौर में वेदर क्लियर है। रात कुछ कहा जा रहा है कि कुछ घंटों बाद जो सा वो मौसम यहाँ पे अबरलूद होगा। अभी भी लाहौर का दर्जा हरारत जो सा है वो भी उसमें भी इजाफा देखा गया है। जबकि जो रोहित हिलाल कमेटी का जो जोनल कमेटी का इजलास है वो कुछ देर बाद लाहौर के महकमा औकाफ की बिल्डिंग में शुरू होगा। उलमा कराम अभी नहीं यहाँ पे पहुँचे, सिर्फ सेक्रेटरी औकाफ जिनकी सदारत में ये इजलास होना है और दीगर महकमा के जो अफसरान हैं वो पहुँचेंगे कुछ देर में। और इन तमाम अफसरान और जो महकमा औकाफ के अफसरान की सरबराही में ये इजलास शुरू होगा और तमाम तर जो शवाहिद और जितनी भी शहादतें मौसूल की जाएंगी, जिसके बाद मरकज़ी कमेटी को इतला दी जाएगी। क्योंकि लाहौर से पाकिस्तान के दीगर इलाकों के अगर निस्बत देखा जाए तो लाहौर का मौसम कुछ कदरे बेहतर है।